से 9 बज रहे थे और बच्ची जो है वो फ़ोन करके अपने प्रेमी को घर पे बुलाती है, यानी जो ये लड़की है, और कहती है कि आज कोई नहीं है घर पर, आ जाओ और यहीं मुलाकात करते हैं। जो दोस्त है उसका यानी प्रेमी जो है वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है, शुरुआत में घबराता है कि घर पे कैसे जाऊँ। इसके बाद उसके दोस्त से उसकी बातचीत होती है और दोस्त कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका मिलने के लिए बुला रही है और वो भी अपने घर पे। फिर पूछता है उसका दोस्त कि आखिर मिलने के लिए क्यों बुलाया, पूरी बात मुझे बताओ। जो दोस्त है उसका, जो प्रेमिका है उसका नाम कुलदीप है। कुलदीप कहता है कि कह रही है कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं है, एक छोटी सी बच्ची है। क्या बोला तूने? उसकी भतीजी है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं उसके घर पर। तो दोस्त कहता है कि नहीं, अगर शादी समारोह में गए हैं और वो बुला रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना अपने साथ में कुछ ऐसी दवाएं भी लेकर जाओ। और दोस्त से वो पूछता है कि ऐसी दवाएं, तो वो सेक्सुअल कुछ दवाओं के बारे में जिक्र करता है और उसे बताता है कि शक्तिवर्धक जो गोलियां हैं वो भी ले लो, कुछ किट्स ले लो, ये जरूरी है अगर अपने घर पे बुला रही है। वो दौड़ा भागा मेडिकल स्टोर पर जाता है, वहाँ से कुछ शक्तिवर्धक गोलियां लेता है, कुछ खा भी लेता है और उसके बाद जैसे तैसे पहुंचता है और वहाँ उसकी प्रेमिका यानी जो गुड़िया है वो अपने घर में खाना पीना बनाकर अपनी भतीजी को सुलाकर इसका वेट कर रही थी। 8:30 से 9 बजे का समय रहा होगा। ये पहुंचता है, दोनों मिलते हैं, उसके बाद बैठकर बातचीत करते हैं, फिर खाना लगाती है, खाना खाते हैं और इसके बाद फिर ये जो प्रेमी है वो धीरे धीरे उसके कपड़े उतारता है और उसे संबंध बनाने के लिए कहता है। शुरुआत में ना करती है और उसके बाद मान जाती है। कुछ ही समय बाद, और ठंड का मौसम भी चल रहा है, कुछ समय बाद दोनों संबंध बनाते हैं, एक ही बार नहीं कई बार, और प्रेमिका को पूरी तरीके से नंगी किया रहता है और ये तकरीबन 7 से 8 घंटे। ठंड का समय भी है और 14 से 15 साल की वो लड़की है, उसे ठंड लगने लगती है, शरीर उसका धीरे धीरे अकड़ने लगता है और फिर जो प्रेमी कुलदीप है वो धीरे धीरे ये सोचता है कि कुछ इसको हो गया। हालांकि वो इस दौरान 3 से 4 बार संबंध बनाता है और पूरी तरीके से, यानी ना कोई बदन पर कपड़ा है, ना कोई कंबल है, ना कुछ है, मतलब पूरी तरीके से उसको समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नग्न करके रखता है और खुद भी रहता है। जब 3 से 4 बजे भोर का वक्त होता है उस वक्त ठंडी बहुत तगड़ी लगती है, प्रेमिका अकड़ने लगती है और धीरे धीरे उसका शरीर पूरी तरीके से जो है वो अकड़न होने लगती है। शुरुआत में ये सोचता है कि ऐसे ही होगा, लेकिन बाद में जब इसे डर लगता है तो ये अलाव जलाता है, आग जलाता है और तपाने की कोशिश करता है। कुछ टाइम के लिए लड़की थोड़ा सा संभलती है, इसे लगता है कि अब ठीक हो रही है। इसके बाद फिर ये सोचता है एक बार और संबंध बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर ऐसी अकड़न उसको होती है कि वो अचानक से चारपाई पर गिर जाती है। अब ये डर जाता है, अब इसे लगता है कि इसको कुछ हो गया और वहीं से वो तुरंत रफूचक्कर हो जाता है। लेकिन इनमें से कुछ घटनाएं, यानी प्रेमी के आने तक का जो समय था उस वक्त तक उसकी भतीजी जगी रहती है, छोटी बच्ची, उसने ये सब घटनाएं देखी थी। अब जब सुबह होती है तब परिवार वाले शादी समारोह से घर आते हैं, गुड़िया गुड़िया कहकर दरवाजे के बाहर चिल्लाते हैं, दरवाजा पीटते हैं, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। अंत में उन्हें जबरन दरवाजा तोड़ना पड़ता है। दरवाजा तोड़कर अंदर जब जाते हैं तब देखते हैं कि उनकी बेटी चारपाई पर अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है। शुरुआत में डर जाते हैं, फिर रोना धोना शुरू होता है और उसके बाद उसके शरीर पर कुछ कपड़े पहनाए जाते हैं और उसको फिर भाग दौड़कर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर देखते हैं और स्थिति भांप कर तुरंत बोल देते हैं कि अब ये दुनिया में नहीं है, मृत हो चुकी है।